वक्तागण, प्रमुख अतिथि, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आप सब पर हम सब की ईश्वर अल्लाह की कृपा और शांति हो। आज के इस बहुत ही भव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मनपूर्वक स्वागत करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों को और साथ में आप सभी लोगों को कि आप सब लोगों तक भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से एक आह्वान पहुंचा, एक दावतनामा पहुंचा और उस पर आपने लब्बैक कहा और यहाँ पर हाजिर हुए। मेरे लिए जो खास आज का उन्वान है, जो शीर्षक है, मुस्लिम मसाइल जिम्मेदार कौन। वैसे तो इस देश में जो समस्याएं हैं वो किसी एक वर्ग से जुड़ी हुई नहीं है, किसी एक समुदाय से जुड़ी हुई नहीं है। सारा देश समस्याओं से जूझ रहा है, सारे देशवासी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी जो असली समस्याएं होती हैं वो हमारे सामने नहीं आती या नहीं लाई जाती, और जो असल में हमारी समस्या होती ही नहीं है उनको हमारी समस्याएं बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है। इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि असल में हमारी समस्याएं हैं क्या। भाइयों और बहनों, ये एक हकीकत है कि इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें मुसलमान सबसे प्रमुख हैं, उनको देशवासियों से, इस देश से बहुत सी शिकायतें, बहुत सी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और उसकी अभिव्यक्ति भी होती रहती है, उसका इजहार भी होता रहता है। कुछ लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, मुसलमानों की इन शिकायतों को और उनकी जो अभिव्यक्ति होती है उसके तरीके को लेकर कट्टरता महसूस करते हैं। कुछ बातों को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया जाता है। कुछ लोगों को संभव है कि इस मामले में मुसलमानों की जो रवैये की तलखी है, जो कट्टरता है, वो बुरी मालूम होती हो, लेकिन कोई भी न्याय प्रिय व्यक्ति इन समस्याओं को, उन शिकायतों को जो मुसलमानों को है, उनको निराधार या अनुचित नहीं बता सकता। भाइयों और बहनों, मुसलमान ये समझते हैं कि इस देश में उनके खिलाफ एक घोर पक्षपात और भेदभाव का वातावरण पाया जाता है। सारी सच्चर कमेटी को उठाकर देखिए आप, उसमें हर जगह आपको ये बात महसूस होगी कि मुसलमानों के संबंध में एक घोर पक्षपात का, भेदभाव का वातावरण पाया जाता है और इसी वातावरण में भारत के मुसलमान अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। इस पक्षपात का प्रदर्शन कभी किसी व्यक्ति की ओर से होता है, तो कभी किसी गिरोह या समुदाय की ओर से होता है। राजनीतिक दलों का दामन भी इससे पाक नहीं है, सामाजिक संगठन भी इससे जो है तो वंचित नहीं है, प्रशासन भी इसी रोग से ग्रसित है और सरकार भी इसी रोग से ग्रसित है। व्यक्ति से लेकर संगठनों तक, राजनीतिक पार्टियों से लेकर शासन और सरकार तक मुसलमानों के खिलाफ एक पक्षपात और एक भेदभाव का वातावरण पाया जाता है। और इस भेदभाव का और पक्षपात का कोई एक रूप भी नहीं है, ये अनेक रूप धारण करके प्रकट होता है। भाइयों और बहनों, मुसलमानों के संबंध में ये भी एक समस्या है कि मुसलमान इस देश में अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हैं, अपनी संस्कृति के साथ जीना चाहते हैं, अपने इस्लामिक मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं,
अल्लाह ने और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए हुए मार्ग के ऊपर जीना चाहते हैं, इस देश में उसी मूल्यों के अनुसार रहना चाहते हैं और इस्लामी तत्वों पर ही इस देश में वो मरना चाहते हैं। मुसलमानों का यही डिमांड कि हम अपनी पहचान के साथ इस देश में, अपनी संस्कृति के साथ इस देश में जीना चाहते हैं। बहुत सारे सोकाल्ड उच्च वर्णीय संगठनों को और लोगों को ये बात असहनीय हो जाती है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि मुसलमानों का अपनी पहचान के साथ इस भारत में जीवन बिताना और उनका व्यक्तिमत्व वो ये बताते हैं कि जैसे ये पूरे देश के लिए खतरा है। मुसलमान अगर अपनी पहचान के साथ जीवन बिताएगा तो पूरा देश इससे खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि देश को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सोकाल्ड उच्च वर्णीय इन संगठनों को और लोगों को इससे जरूर खतरा हो सकता है। इसलिए वो इनका मुकाबला करने के लिए सामने आते हैं। कभी कहा जाता है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। मुसलमानों से ये डिमांड किया जाता है कि तुम राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, यानी अपनी इस्लामिक संस्कृति को छोड़ दो। कभी कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर बदलाव लेकर आ जाओ। अब इनको कौन समझाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस्लामी कानून या इस्लामी कायदे किसी इंसान के, किसी मानव के या किसी समुदाय के बनाए हुए नहीं है। ये हम सबके ईश्वर के बनाए हुए कायदे और कानून हैं। उसमें बदलाव करने का अधिकार न किसी मौलवी को है, न किसी मुफ्ती को है, न किसी समुदाय को है। वो अधिकार किसी को भी नहीं है। कभी यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक कायदा की बात की जाती है। ये अब तक किसी के समझ में नहीं आया कि ये क्या है। कभी ये कहा जाता है कि मुसलमान अपनी प्राचीन संस्कृति को छोड़ दें, अपनी परंपराओं को छोड़ दें और जमाने का साथ दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गरीबी, पिछड़ापन और दिगर जो समस्याएं उसे छुटकारा नहीं पा सकते। कभी ये कहा जाता है कि मुसलमान अगर तरक्की करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी सभ्यता को छोड़ना होगा, अपने इस्लामिक मूल्यों को छोड़ना होगा, अपनी संस्कृति को छोड़ना होगा, अपने जीवन मूल्यों को छोड़ना होगा। और जिस प्रकार दूसरी कौमें आंखें बंद कर जमाने के पीछे दौड़ रही हैं, मुसलमानों को भी यही रवैया इख्तियार करना चाहिए।